तक मंथरा आई, और मंथरा जब आई मुस्कुराती हुई हार वार पहन कर कैकेयी ने खूब सोना चांदी दे दिया। तो कुबड़ी चली आई लाठी टेकती हुई। शत्रुघ्न जी सुन रहे थे, सब झाड़ू उठाई और जो बजाना शुरू किया। लक्ष्मण जी श्री भरत जी ने शत्रुघ्न जी को समझाया कि कोई बात नहीं, अब किसे दोष दें, इस मंथरा का क्या कसूर। कसूर तो मेरा है कि मेरे कारण माता कैकेयी ने मुझे वनवास राम जी को भेज दिया और मुझे सिंहासन पर बिठाने का ख्याल रचा। अब भरत जी सोचे कि राम राम, सबसे ज्यादा दुखी अवध में यदि कोई होगा तो माता कौशल्या होंगी, जिनके बेटा भी चला गया और जिनके पति भी चले गए, और बेटा और पति जाने का जिम्मेदार ये भरत है। डरते डरते भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंचे और कौशल्या के चरणों में जाकर लेट कर बोले, मां, जहां गाय बंधती है ना मां, उस गौशाला में कोई आग लगा दे और सारी गाय जलकर मर जाए तो आग लगाने वाले को जितना पाप लगता है मां, वो सारा पाप मुझे लग जाए, क्योंकि मेरे कारण मेरे राम वनवास गए, मेरे कारण तुम्हारा सुहाग चला गया मां। ब्राह्मणों की हत्या करने का जो पाप है मां, वो मुझे लग जाए, क्योंकि मैं अपराधी हूं मां, मुझे दंड दो। भरत जी ऐसी बात जब कहने लग गए तो भरत जी को उठाकर मां कौशल्या ने हृदय से लगाया। भरत, तुम ऐसा ना कहो, मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में जरा भी कपट नहीं है। अब भरत जी कौशल्या मां को बार बार देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। बोलने के लिए कैकेयी मां ने कुछ छोड़ा ही नहीं। मां कौशल्या समझा रही हैं, बेटा भरत, मुझे पता था कि तेरे हृदय में रत्ती भर कपट नहीं है। बेटा तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मां समझा ही रही थी, कह भी क्या सकती हैं। अभी कौशल्या मां समझा ही रही थी कि तभी गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा, भरत, अब ये शोक करने का समय नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार। वशिष्ठ जी ने रोते हुए कहा, भरत, 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। भरत जी, श्री वशिष्ठ जी, आज वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी रो पड़े हैं। मेरी मां बिलख कहा हूं, बिलखते हुए कहा श्री वशिष्ठ जी ने, रो पड़े भरत जी का दुख देखकर। भरत जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, मैं क्या करूं। बेटा भरत, हानि लाभ जीवन, जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में। कौन कौन सी? हानि और कितनी हानि होगी। किसान का काम है खेत में बीज बोना, पानी डालना, खाद डालना। फसल कितनी आएगी किसान तय नहीं करता, ईश्वर तय करेंगे कि कितनी फसल आएगी। कर्म तुम्हारा, फल भगवान का। हानि कितनी होगी और लाभ कितना होगा, कर्म तुम्हारे हाथ में है, हानि लाभ तुम्हारे हाथ में। तो किसके हाथ में है? इसलिए तुम कर्म करो, हानि लाभ की फिक्र ना करो। जो मिलना है वो मिलके रहेगा। कितनी फसल पकेगी ये भगवान तय करेंगे। तुम तो अच्छा बीज बो, अच्छी मेहनत करो। हानि लाभ, जीवन मरण। आप लोग कब मरेंगे बताओ मैया, कब मरेंगे आप लोग? नहीं पता? हमें पता है आप लोग कब मरेंगे। हमें तो ये भी पता है कि हम कब मरेंगे।
हम आप सबकी मृत्यु बता सकते हैं कि आप कब मरोगे, कहो तो बता दूं। हम अपनी भी बता सकते हैं और आपकी भी बता सकते हैं, कहो तो बताएं, बोलो बोलो। हाँ, सुनना चाहेंगे तो सुनो। 2023 चल रहा है ये। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर 20 साल की उम्र के बाद जितने लोग हैं, लगभग वो 2099 बूढ़े लोग भी मरना नहीं चाहते। एक 95 साल की मैया मेरे से बोली, महाराज बहुत दर्द है कमर में, घुटनों में, बताओ मैं कब ठीक होऊंगी। बूढ़ी बूढ़ी मैया, बूढ़े बूढ़े पुरुष तेल लगाते घूमते हैं अपने घुटनों में, कमर में। अब ना होगी तुम्हारी कमर और घुटने ठीक, तुम कितना भी तेल लगा लो, बुढ़ापे का दर्द ना मिटेगा। महाराज कब मिटेगा ये दर्द हमारा? कभी ना मिटेगा। अब तो हम कहते हैं कि एक दर्द और पाल लो, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीराबाई को प्रेम का दर्द था, कृष्ण के मिलन का, कब मिलोगे गोविंद, ना मिलने का दर्द था। अरे भगवान के प्रेम की पीड़ा चालू हो जाए तो उस पीड़ा के आगे हर पीड़ा फीकी पड़ जाती है। जैसे आप रसगुल्ला खाने के बाद चाय पिएंगे ना तो चाय मीठी नहीं लगेगी आपको। बताओ ये बात सही है कि गलत है? आप रसगुल्ला खाने के बाद तुरंत चाय पिएंगे तो चाय आपको मीठी, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि उस रसगुल्ले की मिठास ने आपको मुंह को इतना मीठा बना दिया कि चाय की मिठास उसके आगे फीकी हो गई। बोलो हाँ। उसी तरह तुम्हारे कमर का, घुटनों का, बुढ़ापे का दर्द उस भगवान से मिलने के दर्द के आगे भगवान से इतना प्रेम कर लो कि भगवान के प्रेम के दर्द में, जानते हो भगवान जब नहीं मिलते ना तो भक्त तड़पता है भगवान के लिए, वो तड़प दर्द कहलाती है। उस दर्द के आगे घुटनों का और बुढ़ापे का दर्द अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस वो दर्द हो जो मीरा को था। मीरा कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मुझे दर्द है तो कोई कहे कि चल तेरा उपचार करा दूं, बोले नहीं, मेरा दर्द तब ठीक होगा जब वैद सांवरिया होए, जब कन्हैया मेरा वैद्य बन करके मेरा उपचार करेंगे तो दर्द ठीक होगा। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया और उनका जो क्रिया इत्यादि थी सब किया। दशरथ जी का संस्कार हुआ, सब क्रियाएं हुई, अंतिम संस्कार इत्यादि। अब सभा लगी। सभा पर श्री भरत जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी और सारी प्रजा, मंत्री संतरी बैठे और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता की बात मानकर राम जी वनवास चले गए हैं। पिता की आज्ञा का पालन प्रभु राम ने किया, अब पिता की आज्ञा का पालन तुम्हें भी करना चाहिए भरत। इसलिए तुम्हारे पिता की आज्ञा अनुसार तुम राजा बन जाओ, इस गद्दी पर जाकर बैठो, हम तुम्हारे राज तिलक की तैयारियां करते हैं, क्या तुम तैयार हो? भरत जी रोने लगे, गुरुजी यदि मैं राजा बन गया, देखना भरत जी क्या कहते हैं कि मोहि राजू हट देह हूं जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। हे गुरुजी, यदि मुझे आपने राजा बना दिया, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे पापी इस पृथ्वी पर रहते हैं तो रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई, तो क्या तुम जैसे भक्तों के द्वारा ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ
कि रावण जैसे लोगों से क्या धर्म की, सत्य की उम्मीद की जा सकती है? बोलो, क्या हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से धर्म की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन भारत जैसे लोगों से सत्य की और धर्म की उम्मीद की जा सकती है। और मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई की संपत्ति पर मैंने कब्जा कर लिया और राजा बन गया, तो ये पृथ्वी हम जैसे, आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों के बल पर टिकी है। और आप और हम लोग भी यदि सत्य और धर्म छोड़ देंगे तो पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी गुरुजी? ये तो रसातल में ही चली जाएगी। भक्तों, एक बात बताओ मैया, एक बात बताओ, ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी हुई है? एक छोटी सी बात समझिएगा। बताओ, आप में से कितने लोग भारतीय हैं? जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, वो हाथ उठा लें। हो तो चलो बताओ, आप सनातनी हो, भारतीय हो, तो बताओ पैंट शर्ट पहनना भारतीय पहनावा है या विदेशी? जोर से, जोर से। विदेशी। आप कहते हैं हम भारतीय हैं, आप कहते हैं हम सनातनी हैं, ना तो आप धोती कुर्ता पहनते, ना माथे पर तिलक लगाते, ना शिखा रखते, ना तो आप गीता पढ़ते, ना रामचरितमानस पढ़ते, ना सवेरे उठ के अपने बड़ों को प्रणाम करते, ना तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते, ना तो आप धर्म की और सत्य की बातें करते। अब बताओ किस एंगल से आप भारतीय और सनातनी हुए? केवल कहने से? कहो हम सनातनी, क्या होगा कहने से? एक बात बताएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 7 दिन में कम से कम संडे के संडे आप लोग नियम बनाओ कि संडे के संडे, कम से कम संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर बाजार में निकला करेंगे, ताकि लोगों को बता सकें कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा पहनावा। भूल गए हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को। तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है। तुम्हें शराब पीने में शर्म नहीं आई, जुआ तम खेलने में, सिगरेट और गांजा पीने में शर्म नहीं आई, झूठ कपट करने में शर्म नहीं आई, बहन बेटियों को छेड़ने में शर्म नहीं आई, और तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कहने में तुम्हें शर्म नहीं आई, पर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कहने में तुम्हें शर्म आती है। क्या करें साहब, सनातन धर्म के विरोधी कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, हम और आप ही विरोधी बने पड़े हैं। अपनी संस्कृति को आप कितना प्यार करते हैं? कहां आपके पास समय है अपनी संस्कृति के लिए? बच्चों को पोयम तो याद कराते हो, पर गीता के श्लोक याद कराने भूल जाते हो। बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराना भूल जाते हो। घर के ऊपर जूता तो लटकाते हो, टायर तो लटकाते हो, पर घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाना भूल जाते हो। घर के द्वार पर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी चौपाई लिखवाना भूल गए, और जूता टांग दिया कि नजर ना लगे। तुम्हारा लड़का जब दुल्हा बन के जाए तो उसके गले पे भी एक जूता लटका दिया करो, क्योंकि नजर ना लग जाए। लोग टायर लटका देते हैं, टायर। छोटे बच्चों को तुम छोटी साइकिल का टायर लटका दिया करो, नजर ना लग जाए। मतलब हद होती है अज्ञानता की। एक प्रश्न करता हूं, उत्तर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। एक गधा था, उसे धोबी जंगल में लेकर गया, तो धोबी को जंगल में चमकीला पत्थर मिला। वो पत्थर धोबी लाकर के गधे के गले में लटकाया। गधे को साबुन लगाए तो उसी पत्थर से घिस घिस करे और गधे को नहलाया करता। एक दिन वहां से जौहरी निकला, देखा कि गधे के गले पे बेशकीमती हीरा लटक रहा है। उसने धोबी से कहा, भैया ये पत्थर कितने का दिया?
धोबी ने कहा पत्थर की क्या कीमत? अरे 5 रुपए दूंगा, देना हो तो दे दे। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए मिल रहे। अच्छा, धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है, पर जौहरी को पता चल गया कि ये हीरा है। तो धोबी ने अपने उस पत्थर को 5 रुपए में बेच दिया, जो कि हीरा था करोड़ों का। जौहरी के पास जब हीरा आया, गधा चला गया, धोबी चला गया। उस जौहरी के पास जब हीरा आया तो हीरा जौहरी के हाथ में आकर टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट गया। क्यों टूट गया बताओ? जौहरी के पास आते ही वो हीरा क्यों टूट गया? पता है क्यों टूटा? जौहरी ने कहा वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तो तुम टूटे नहीं। गधे को नहवा रहा था तुमसे घिस घिस के, तब तो तुम टूटे नहीं, और मुझे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब उस हीरे ने कहा भैया जौहरी, उस गधे भारत जी से पूछा कि कुछ लोगों ने कहा यह निषाद अछूत है। भरत जी ने कहा ना, जिसने मानव का शरीर पाकर राम का भजन नहीं किया वो अछूत है। जिसका नाम, जिसका मुंह भगवान का नाम जपता हो वो अछूत नहीं हो सकता। भरत जी ने ऐसा कहा। अब भरत जी आगे चले तो वहां पर संतों का दर्शन हुआ। निषाद राज के कंधे पर हाथ रख के भरत जी महाराज चल रहे हैं, और चलते 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 कहीं राम जी के चरण दिखाई पड़ते हैं, तो राम जी के चरणों की धूल उठाकर भरत जी अपने हृदय से लगाते, अपने नेत्रों से लगाते हैं। और भरत जी बोले अब तो मैं सिर के बल चलूंगा। सारे लोग रथ पर, घोड़ों पर, हाथियों पर जा रहे हैं और भरत जी पैदल। भरत जी को लगा मैं सिर के बल चलूं तो भी कम है, मेरे राम जिस रास्ते से पैदल गए मैं वहां सिर के बल चलूं। चलते चलते भरत जी प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज को प्रणाम किया। तो प्रयागराज ने कहा भरत जी तुम बड़े प्रेमी, कुछ मांग लो। भरत जी ने मांगा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे प्रयागराज जी, अर्थ ना चाहिए, क्योंकि अर्थ के कारण ही तो सारा झगड़ा हो गया, मेरी माँ को लालच आ गया। अर्थ ना धर्म ना। अच्छा, भगवान आपसे आकर कहें कि कुछ मांग लो तो आप लोग क्या मांगेंगे? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ आप क्या मांगोगी भगवान से? यदि भगवान आपसे कहें कुछ मांग लो तो आप क्या मांगोगे? बताओ क्या मांगोगी? बेटे को नौकरी? मैया आप क्या मांगोगी? बहू के बिटवा, मोड़ा, बहू के मोड़ा हो जाए। मैया आप क्या मांगोगी भगवान से? यदि भगवान आ गए आपके सामने, मांग लो, क्या मांगोगी? क्या मांगोगी मैया? अर्थ न धर्म ना अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना कोई गति, हमें कुछ ना चाहिए। फिर क्या मांगते हैं भरत जी? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म राम के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए, यह वरदान न आन। राम जी के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े। भगवान के चरणों में प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। बताओ भगवान को क्या पसंद है, पूजा या प्रेम? मैया बताओ भगवान को क्या पसंद है, पूजा कि प्रेम? क्या? प्रेम। भगवान को प्रेम बहुत पसंद होता। और आप लोग क्या करती हो भगवान की? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सुन लो थोड़ी बात और फिर जाना आराम से। सुनो, पूजा और प्रेम, इन दोनों में सही क्या है? भगवान को पाना हो तो किससे पाएं, पूजा से या प्रेम से? जोर से। और आप लोग क्या करती हो मैया?
पूजा। पूजा कैसी पूजा करती हैं आप लोग? 2 धूप बत्ती जलाकर आप लोग आरती उतार करके मिठाई का डिब्बा रख के पुष्पमाला चढ़ाकर पूजा हो गई। जय जय जय। ये पुरुष लोग भी पूजा करते हैं भगवान की। भैया, ओ भैया, भैया जी, दादाजी, सुनो, बताओ पूजा। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पत्नी की पूजा करना कल। जितने पुरुष यहां बैठे हैं, कल आप लोग अपनी पत्नी की पूजा करना, जैसे भगवान की पूजा करते हो ना, सेम। भैया लोग सुनेंगे, जितने पुरुष बैठे हैं, कल आप लोग अपनी पत्नी को धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाना, आरती उतारना और पत्नी के चरणों में नारियल तोड़ना, एक माला पहनाना, उसे पूजा करना, मिठाई का डिब्बा भी चढ़ाना, 100 रुपए भी चढ़ा देना पत्नी को। आप अपनी पत्नी की पूजा करना और प्यार करने पड़ोसन से चले जाना। पूजा करो अपनी पत्नी की और प्यार करो पड़ोसन से। मैया चलेगा आपके पति ऐसा करें तो? आप लोगों को चलेगा? आपके पति पूजा आपकी करें और प्यार पड़ोसन से करें? मैया खुश हो? हाँ, ये मैया कह रही हम बहुत खुश हो जाएंगे यदि हमारे पति ऐसा करें तो। कहाँ है भैया इनके पति? हम कह देंगे ऐसी करो। मैया आप खुश होंगी अपने पति से यदि वो आपकी पूजा करें और प्यार पड़ोसन से करें तो? नहीं, कुछ माताएं कह रही नहीं। सुनो, यही आपके पत्नी आपके साथ करे, पूजा आपकी करे और प्यार पड़ोसी से करे, तो आप पुरुष लोग भी खुश नहीं होंगे। सोचो कि जिस पूजा से आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, आपकी पत्नियां खुश नहीं हो पा रही हैं, उस पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान पूजा को नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं तुम पूजा बिल्कुल ना करो हमारी, हमसे सच्चा प्रेम करो। भगवान चाहते हैं आप हमसे सच्चा प्रेम। अच्छा बताओ, प्रेम भगवान से कैसे करना चाहिए? कैसे प्रेम करना चाहिए? आप अपने बेटे के चरणों में लगा, और जब राम जी भरत जी चित्रकूट पहुंचे और वहां पर केवट ने चढ़ करके देखा कि वो रही राम जी की कुटिया, और श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत आया, गुस्सा आया, आकाशवाणी हुई। फिर भरत जी महाराज दौड़े दौड़े गए, और जब राम जी को देखा ना भरत जी ने, तो देखते ही नारियल नहीं चढ़ाया तुम्हारी तरह। तुम भगवान को देखती हो और पहले नारियल चढ़ाती हो, पहले पुष्प, पहले चावल ले लेके भगवान की आंखों में फोड़ती हो, उनकी आंखें चावल फेंक फेंक के। पहले ही तुम रोली कुमकुम सिंदूर ले लेके भगवान के कपड़ों में उड़ेलने। यहां एक काम करो, 1 किलो सिंदूर रख दो, रख बस दो, कुछ ना करना। माताएं आएंगी भर भर के भगवान की तरफ उलीच देंगी। हाँ, उनको लगता है यही पूजा, उलीछो बस। ऐसे ही तुम्हारी सास थी, बेचारी चली गई पूजा करते करते। ऐसे ही उनकी सास थी, बेचारी मर गई पूजा करते करते। ना तुम्हारी सास की सास को भगवान से प्रेम हो सका, ना तुम्हारी सास को है और ना तुम्हें है। तुम्हारी सास भी पूजा करते करते मर गई, तुम भी मर जाओगी। भगवान पूजा से ना मिलेंगे। भरत जी ने पूजा की हो राम जी की, तो मुझे बताओ। भरत जी जब राम से मिलने चित्रकूट पहुंचे और राम जी को देखा, तो राम जी की, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आए, पाही नाच कहीं पाही गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। लकुट मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी को आप गिराओ तो ऐसे खड़ी खड़ी गिर जाती है, ऐसे यूं गिर जाती है। उसी तरह श्री भरत जी खड़े खड़े गिर गए राम के चरणों में, भूल गए कि मैं कौन हूं। चरणों में गिर पड़े, रोते रहे, अपने नेत्रों के जल से राम के चरणों को धुल दिया। इससे बड़ी कोई पूजा हो तो मुझे आप बता देना। तुम भी जाओ मंदिर, भगवान से मिलो,
रो उनके लिए, प्रेम में रोइए, आंखों में आंसू इतने भर के ले जाओ कि पानी ले जाने की जरूरत ना पड़े, नर्मदा जल और गंगा जल ले जाने की जरूरत ना पड़े। अपने नेत्रों के जल से गीला कर दो भगवान के चरणों को। तुम्हें ना मिल जाए भगवान तो कहना, और तुम पूजा करती करती 100 करोड़ बार जन्म और लेके मर जाना, तुम्हारी पूजा ना पकेगी। भगवान पूजा के बल पर मिलते तो गोस्वामी जी को यह ना लिखना पड़ता कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर तुलसीदास जी लिखते कि राम ही केवल पूजा प्यारी। पूजा प्यारी नहीं, प्रेम। प्रेम सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम, केवट ने कौन सी पूजा की राम जी की? कौन से नारियल और कौन सा रुपया पैसा चढ़ा दिया उसने? प्रेम। मीरा ने कौन सी पूजा की? मेरी मां। भगवान का दर्शन करने जाओ तो पूजा के साथ नहीं, प्रेम के साथ जाओ। अरे प्रेम से करा गया हर कार्य पूजा है। प्रेम से छिलका खिलाया विदुरानी ने तो प्रेम के छिलके खाए भगवान, और दुर्योधन के 56 भोग खिलाया उसने, नहीं खाए। पूजा में घमंड हो, अभिमान हो तो उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। और प्रेम के छिलके ही कोई खवाए, सूखे चावल कोई खवाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम से दिया हर वस्तु, प्रेम से दी गई हर वस्तु पूजा। वो हर जो आप दे रहे हैं सब पूजा। यदि प्रेम के साथ अर्पित की वस्तुएं हैं सब पूजा है। प्रेम से तुम गाली दो भगवान को, वो भी पूजा है। गोपियां गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। तुम कपटी हो, गालियां देती हैं गोपियां प्रेम भरी, तो वो पूजा है। भरत जी राम के श्री चरणों में जाकर गिर गए और राम जी ने उठाया नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण, तुम्हें भरत जी पर संदेह था ना? तुम ही कह रहे थे कि माँ ने तो षड्यंत्र रचा तो बेटा और सफोला होगा। लो देखो चरणों में पड़ा है, जब तक तुम नहीं कहोगे उठाएंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भरत चरणों में पड़े। राम अधीर हो गए, भूल गए सब, और राम भरत जी के प्रेम में डूब गए। उठा करके भरत जी को हृदय से लगाया है। राम जी रोए हैं, खूब रोए हैं राम, खूब रोए हैं भरत। धन्य है भरत जी, धन्य है मेरे राम, रोए हैं। राम जी ने बिठाया, तब तक माताएं आई तो प्रथम राम भेंटी कैकई। प्रभु राम माता कैकई से पहली भेंट करते हैं ताकि माँ को ये ना लगे कि माँ ने कुछ अपराध किया है। भरत जी फिर कौशल्या माँ, कैकई माँ, सुमित्रा माँ, अन्य गुरु जी से भेंट करते हैं। गुरु माता से श्री सीता मैया। सीता मैया के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक समय में सारी सासों से मिलकर, सारे लोगों से मिलकर, और इस मर्म को कोई जान ना सका। जितने लोग उतने सीता, उतने राम। सबसे मिलना जुलना हुआ, चर्चा हुई। दशरथ जी नहीं रहे। जब ये बात हुई तो श्री राम रोने लगे और पूरा दिन विरह में चला गया। दूसरे दिन चर्चा हुई। भरत जी ने कहा प्रभु आप सारी जिंदगी के लिए मुझे वनवास भेज दो और आप अयोध्या का सिंहासन स्वीकार कर लो। हम राज तिलक की सामग्री भी लेकर आए हैं, मुकुट भी लेकर के आए हैं। भरत जी से राम जी ने कहा भैया यदि मैं आपकी बात मानकर अयोध्या का राजा बन जाता हूं तो बताओ मेरे मरे हुए पिता का अपमान होगा या नहीं? लोग कहेंगे बाप मर गया तो बेटे ने प्रतिज्ञा छोड़ दी, हमारे कुल का नाम कलंकित हो जाएगा भैया भरत। और हम और तुम इस छोटी सी बात से क्या शिक्षा है कि आज के बच्चों को अपने घर की परंपराओं को, घर की संस्कारों को, माँ बाप के मरने के बाद, दादा दादी के मरने के बाद घर की परंपराओं और संस्कारों की जिम्मेदारी अब आपकी है। उन्हें बचाओ या उन्हें मिटाओ। राम जी कहते हैं पिताजी नहीं रहे, यदि हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर कौन कहेगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। लोग कहेंगे प्राण जाते ही दशरथ जी के राम ने वचन छोड़ दिए, समाज में बड़ा अपयश होगा। भैया भरत इसलिए तुम मुझे मजबूर ना करो, और फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करूंगा, अब तुम आज्ञा करो भरत। तब तक जनक जी आए, जनक जी का स्वागत हुआ, सारी सभा लगी, सारे लोग बैठे, चर्चाएं हुई
क्या करें क्या करें। अंत में यही निर्णय गुरुदेव भगवान ने दिया कि एक काम करो, अब राम के ऊपर छोड़ दो, जो राम कहना चाहें वो राम करें। तो राम जी ने कहा ठीक है, मैं अपनी सारी बात भरत जी पर छोड़ता हूँ। भैया भरत, तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगा, तुम कहोगे चलो मैं चलने को तैयार हूँ, पर याद रखना तुम्हारे मरे हुए पिता जितना त्याग बलिदान दिया है पल भर में चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। भक्तों, इज्जत बनाने में जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए घर की आन बान शान को बनाए रखना बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर की मान मर्यादा का, घर की इज्जत को बनाए रखना बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरा से स्वार्थ में, जरा से एक गलत निर्णय लेने के कारण आपके घर की खानदान की पूरी मान मर्यादा समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी होती है इज्जत, वो बनाए रखिएगा, मिटने ना दीजिएगा। भरत जी जो कहो भैया भरत, स्वीकार है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, मैया बैठो थोड़ी अच्छी बात तो मैं सुना दूं पर चली जाना, मेरी माँ सब बैठ जाओ चुपचाप जहां हो, अभी चले जाना, अभी एक भजन सुनाएंगे उसमें उठ के चले जाना, जिसको जाना हो बैठ जाओ जल्दी से, अभी भजन सुनाएंगे फिर चले जाना आप लोग, जिनको जाना है, जिनको सुनना है वो सुनेंगे। अभी बैठो 5 मिनट के लिए। श्री भरत जी महाराज के ऊपर श्री राम जी ने छोड़ दिया, आप जानो। घर परिवार की इज्जत, बताइए पैसा बड़ा होता है कि इज्जत बड़ी होती है? जोर से बोलो। इज्जत बड़ी होती है, सम्मान बड़ा होता है, पैसे। अच्छा बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है पर समाज में उनकी इज्जत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि इज्जतदारी पैसे से बड़ी होती है। इसलिए पैसा कमाकर आप बड़े नहीं हो सकते, बड़ा वो है जो पैसे के साथ अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाए हुए है और संस्कारों पर चल रहा हो। धन भी कमाओ, संस्कृति और संस्कारों को भी बचाओ। पैसा वैश्या भी कमाती है पर उसकी इज्जत क्या होती है? कौन आदमी शादी में अपने घर में वैश्याओं को बुलाता है? कौन अच्छे कार्यों में वैश्या को, पैसा बहुत होता है उसके पास पर कौन बुलाता है उसे? क्योंकि उसके पास पैसा है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। और आजकल की कुछ बहन बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत को शर्मसार कर देती हैं, कुछ बेटे अपने माँ बाप की इज्जत को शर्मसार कर देते हैं अपने एक गलत निर्णय से। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जितने नौजवान मेरे दोस्त भाई यहां मेरी बात समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, कान खोल करके सुनिएगा। अभी एक पिक्चर बनी द केरला स्टोरी, उस पिक्चर में क्या बताया गया है मैं पहले से बताता चला आ रहा हूं। जब केरला स्टोरी नहीं बनी थी तब से मैं केरला स्टोरी की सारी बातें अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को समझाता चला आया। पर इस मूवी के द्वारा भी समाज को जागना चाहिए, और जागने जैसी बातें क्या हैं मैं आपको एक सुंदर सी बात समझाता हूं जो कि बिल्कुल सत्य है, सत्य घटना पर यह पिक्चर बनाई गई है। आप समझिएगा समाज में क्या क्या चल रहा है, देश में क्या क्या हो रहा है। सुनिएगा, एक एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। आजकल लड़कियां, आजकल लड़के, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर, पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, खूब पढ़ना, खूब नाम रोशन करना, पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ बच्चे जो प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और अपना माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके माँ बाप कितना आप लोगों के लिए चिंतित रहा करते थे, कितना सपना देखा करते थे आप लोगों के लिए? एक लड़की जब अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के से शादी कर लेती है ना, तो आपके पिताजी जिस गली से गुजरते हैं ना, लोग उन्हें ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई,
अरे इसका बेटा भाग गया। समाज में लोग उन्हें अच्छा नहीं कहते जिनकी बेटियां भाग जाती हैं, जिनके बेटे लड़का लड़कियों के साथ भाग जाते हैं। समाज में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें भोपाल भेजा, तुम्हें पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा, तुम्हें पढ़ाने के लिए बेंगलोर भेजा, और तुमने वहां किसी लड़का लड़की से प्यार कर लिया। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा ज्यादा कमा कर तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाने के लिए भेजा था, पर तुमने अपने माँ बाप के विश्वास पर आघात कर दिया कि नहीं? किसी लड़का लड़की से प्यार करके शादी कर लेते हो, फिर लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा पढ़ाने के लिए भेजा था शहर में, इसकी बेटी भाग गई। एक बेटी भागती है तो समाज का हर पिता अपनी बेटी को देखने लग जाता है, मन में सोचने लग जाता है, कहीं मेरी बेटी भी तो नहीं भाग जाएगी, कहीं मेरी बेटी भी तो मेरे नाम को ऐसे बदनाम ना कर देगी। समाज में वो लोग बहुत बदनाम हो जाते हैं जिनकी बेटियां भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ, बेटे भाग जाते हैं किन्हीं लड़कियों के साथ। कितना गलत प्रभाव पड़ता है। माँ बाप का क्या कसूर था? केवल यही ना कि तुम्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना चाहते थे। ऐसे में कौन माँ बाप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को पढ़ाएगा? इसलिए यदि माँ बाप ने तुम पर विश्वास किया है तो उस विश्वास पर खरे उतरना ये बेटा और बेटियों की जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़े ना। एक लड़की, हमारे यहां शादियां होती हैं, तुम्हारे पिताजी लड़का ढूंढते हैं अच्छे नाम, अच्छे गोत्र का, अच्छे खानदान का। आजकल लड़कियों को इतनी जल्दी होती है कि थोड़ा 21-22 साल की हुई, 18 साल की हुई, अपने लिए एक लड़का ढूंढ के और भाग जाती हैं। कुछ लड़कियां शादी कर लेती हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? शादी ही तो करना है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे अच्छा जानते हैं, तुमसे अच्छा डिसीजन लेंगे, तुमसे अच्छा दूल्हा तुम्हें ढूंढ करके देंगे। तुम्हारा निर्णय मेरी बहनों बिल्कुल गलत है किसी भी लड़के के साथ भाग जाना। आजकल की लड़कियां, एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया, और जब उसके माता पिता को पता चला तो माँ बाप ने रोका, अरे बेटी तू क्या कर रही है? तू जिस लड़के से प्यार करती है वो मुसलमान है, तू गाय की पूजा करती है, तू गाय की आरती उतारती है, तू गाय को माता मानती है, वो लोग गाय को पका करके खा जाते हैं। बेटी तू उनके घर में कैसे रहेगी? तू गाय का मांस कैसे बनाकर पका कर उन्हें खिलाएगी? लड़की बोली, ना पिताजी, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए उसने सारा मांस मदिरा छोड़ दिया। बहुत समझाया माँ बाप ने एक लड़की को, नहीं मानी, कर ली शादी। भगवान ने उस राक्षस को मार के कहा, कन्याओं अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा, हम पर पुरुष के पास हैं, अब घर जाएंगी, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कोई स्वीकार ना करे प्रभु से आप स्वीकार कर लो पत्नी के रूप में। भगवान ने कहा, हम हर भक्त को स्वीकार करते हैं और तुम्हें कोई स्वीकार ना करेगा तो हम जरूर स्वीकार कर लेंगे। उनके आग्रह पर विवाह किया, और वो भगवान है, उनकी इंसान से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धांत समझो, शादी विवाह करना बुरा नहीं है। हमारे यहां नियम है, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। क्यों? क्योंकि सबकी मानसिकता एक सी होती है। ब्राह्मणों की लड़की ब्राह्मणों में जाएगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां का रीति रिवाज भी वैसा, यहाँ का रीति रहन सहन एक सा हो जाएगा, खान पान एक सा। अब सोचो कि हिंदू लड़की मुसलमान में चली जाए तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। गाय को तुम माता मानती हो, वो गाय को मार मार के खाते हैं। इसलिए विवाह वहां करना चाहिए जहां पर विचार मिले। शरीर का मिलना विवाह नहीं है, विचारों का मिलना विवाह है। विचार मिलना चाहिए जहां, इसलिए ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिलते हैं तो तुम्हारी लड़की ब्राह्मणों के घर, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार वैश्यों से मिलते हैं। इसलिए ये विचारधारा, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अन्यथा ना लेकर इस व्यवस्था की मर्यादा में रहना चाहिए। और यदि व्यवस्था की मर्यादा तोड़ोगे तो माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तोड़ी, उन्हें भी दुख उठाना पड़ा। यदि आप मर्यादा की रेखा तोड़ोगे तो फिर मर्जी आपकी, शोषण तुम्हारा होगा, बाजार में तुम्हें बेचा जाएगा, विदेशों में ले जाकर बिकती रहना। फिर
तुम्हारे माता पिता तुम्हारा हित चाहते हैं, प्यार व्यार के लफड़े में ना पढ़ो। पढ़ाई करने गई हो, मन लगा के पढ़ो, पढ़ लिख कर आओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। शादी जिससे हो जाए खूब प्यार करना, कौन रोकने आता है? फिर करो प्यार, कौन रोकेगा? श्री भरत जी महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ तो दीजिए निशानी। तो राम जी ने भरत जी के लिए चरण पादुका का अवतार ले लिया। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार, बलि के लिए वामन अवतार, द्रौपदी के लिए वस्त्रा अवतार, और आज भरत जी के लिए भगवान ने खड़ाऊ का अवतार धारण कर लिया। और जब खड़ाऊ का अवतार धारण किया तो प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। वो चरण पादुका में भरत जी को सीता और राम का दर्शन हो रहा है। और श्री भरत जी महाराज आज चित्रकूट से अवध की ओर जा रहे हैं। पलट पलट करके राम जी को देखते जा रहे हैं। राम जी भरत जी को देख रहे हैं। सारी माताएं पलट पलट कर राम को देख रही हैं, सारी प्रजा देख रही है। पर क्या करे, जाना है। राम जी ने कहा कि जाना तो है। सारे लोग चले गए। भरत जी नंदीग्राम में जाकर निवास बनाते हैं। और श्री राम जी भी सोचते हैं कि अब यहाँ भरत जी चित्रकूट में रहे, जहाँ नजर जाती है बस वहाँ भरत जी ही दिखाई पड़ते हैं। तो राम जी भी अब चित्रकूट छोड़कर पंचवटी की ओर चले। और जैसे ही चले तो गोस्वामी जी ने कहा यहाँ से अयोध्या कांड पूरा हुआ और यहाँ से अब अरण्य कांड चालू होता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब प्रभु आगे चले, उमा पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। जब राम जी आगे चले तो वहां पर अभी एक दिन की घटना है कि चित्रकूट पर श्री जयंत राम जी जब आगे चले तो भगवान राम की इस महिमा को कोई ना जान पाया कि ये कौन है। बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए प्रभु पर। जयंत नाम का इंद्र का बेटा था, उसको लगा कि मैं देखूं कि ये भगवान कैसे हैं, परीक्षा लेकर के देखूं। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, जिन्हें जाना है वो जाएं, अभी कथा थोड़ी सी और है, अभी आप सुनेंगे अद्भुत कथा, वो थोड़ा बैठ जाइए तो सुन पाएंगे। जिनको जाना है वो प्रेम से जाएं, पर जिन्हें सुनना है वो प्रेम से सुने। सब बैठ जाओ। श्री इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागा। उसे राम जी ने तिनका, एक दिन राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे, जयंत ने चोंच मारा और भागा। तिनके का धनुष बाण बनाकर राम जी ने छोड़ दिया। त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला ना ब्रह्मा ना इंद्र ना शिव, कोई बचाने वाला ना मिला। तब नारद जी के पास पहुंचा जयंत। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी के चरणों में जाकर बोला, प्रभु मैं कैसे बचूं, अपने प्राणों को बचाऊं। जयंत बोले, हनुमान जी श्री नारद जी बोले, ये बताओ आपको डर किससे है? बोले राम के बाण से। तो आपने अपराध किसका किया? माता जानकी का। जाओ जानकी जी की शरण में प्रार्थना करना, वो आपको क्षमा करेंगी। जानकी जी क्षमा कर देंगी तो राम जी क्षमा कर देंगे। जयंत जाके राम माता सीता के चरणों में गिर पड़ा और माता सीता के चरणों में जाकर गिरा तो राम जी ने उस जयंत को क्षमा कर दिया। माता सीता ने कहा प्रभु छोड़ दो। अब यहां एक बात समझने की है कि जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मार दिया कौआ बनकर, तो उसे त्रैलोक्य में कोई ना बचाया। और जो रावण माता सीता को उठाकर ले गया तो राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा रावण की तरफ। क्यों? कारण जानते हैं? कारण सिर्फ ये है
कि राम जी को लीला करनी है और राम जी ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये बल है, पर मैं उस बल का प्रयोग ऐसे नहीं करता। अब आगे चले राम जी। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम वारी दो जन अनवाए। चरणों में गिर पड़े अत्रि जी। भगवान ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। प्रणाम किया और श्री अत्रि ऋषि ने खूब प्रेम से प्रणाम किया और खूब स्तुति वंदना की। राम जी मिल रहे हैं अत्रि ऋषि से और माता सीता मिल रही। बताओ अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम बताओ। मैया, अब मैं आज की कथा में नारी धर्म बताऊंगा, स्त्री का धर्म क्या होता है, रामचरितमानस में क्या लिखा। बहुत ध्यान से सुन लो जिनको सुनना है। मेरी इस बात को सुनने के बाद आप पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा यदि आपने मेरी बात समझ ली और सुन ली तो जिनको झगड़ा मुक्त होना है वो सुन लें। मैया, ओ मेरी पंचायती माँ, बैठ जाओ मैया, खड़े होके पंचायत कर रही हो, बैठ जाओ जल्दी, सब बैठो। मेरी माँ सुन लो ध्यान से। अनसुईया माँ ने आज नारी धर्म बताया। किसे बताया? माता